हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को फास्ट इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 6। ठीक है, हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं? प्रैक्टिस सेट 5 तक कर चुके हैं और आज पढ़ना है प्रैक्टिस सेट 6 से पढ़ना है। ठीक है, और हम आपको बता दें कि नर्सिंग का कोई भी एग्जाम ले लीजिए, सभी एग्जामों में इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारा प्रश्न जो है पूछे गए हैं और उस प्रश्न को हम इस वीडियो में लेकर आया है आप लोग के लिए। तो सभी स्टूडेंट सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और सभी प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, और जो नए स्टूडेंट है जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए। ठीक है, जिससे कि आप लोग को नोटिफिकेशन आप लोग को पहुंचता रहे। ठीक है, क्लास टाइम टू टाइम जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा और आप लोग प्रैक्टिस के लिए इस वीडियो को देख पाइएगा। ठीक है, तो आप लोग जो भी स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में फास्फोरस कहाँ कहाँ पाया जाता है? ए ऑप्शन दिया गया अस्थियों में पाया जाता है, बी में दिया गया केवल दांतों में पाया जाता है, सी में दिया गया अस्थि तथा दांतों में पाया जाता है, डी में दिया गया सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जो फास्फोरस जो होता है अस्थियों और दांतों में पाया जाता है। ठीक है, अस्थि देखिए आप लोग पिछले वीडियो जो डाले थे उसमें बताए थे कि सर ट्रांसलेट करके हिंदी में ट्रांसलेट करके बताए। देखिए अस्थि का मतलब क्या है? हड्डी हो गया। दांत तो समझते गए कि दांत तो हिंदी है ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो फास्फोरस जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है? हड्डी और दांतों में क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल होता है। यानी मानव का जो आरबीसी हो जाता है, हमारे शरीर में जो खून है वो कितने दिनों तक जीवित रहते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया 120 दिन, बी में दिया गया है 150 दिन, सी में दिया 180 दिन और डी में दिया गया है 200 दिन। तो कितनों दिन तक जीवित रहता है आरबीसी हमारे शरीर में? 120 दिन तक हमारे शरीर में क्या होता है? खून जीवित रहता है। यानी आरबीसी 120 दिन तक जीवित रहता है, उसके बाद क्या होता है? मर जाता है। और ये कहाँ मरता है? बताए थे कल की वीडियो में, एस्पिलिन में। किससे मरता है? एस्पिलिन में। ठीक है, एस्पिलिन में क्या होता है? इसका मृत्यु होता है। ठीक है, एस्पिलिन याद रखिएगा। ठीक है, अब बनता कहाँ है आरबीसी? कहाँ बनता है? ये बोन मैरो में बनता है। कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो में क्या होता है? ये आरबीसी बनता है। ठीक है, इतना चीज याद रखिएगा। मरता कहाँ है? एस्पिलिन में। और बनता कहाँ है? ये जो आरबीसी बनता है वो बोन मैरो में बनता है। इसका जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 दिन का होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नांकित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं है? ठीक है, पूछा गया कि कौन सा एंजाइम है जो मनुष्य के शरीर में नहीं पाया जाता है। एम दिया गया है रेनिन एंजाइम, बी में एम दिया गया है क्या? रेनिन एंजाइम, बी में दिया गया पेप्सिन, सी में दिया गया ट्राइप्सिन और डी में दिया गया है एमाइलोपेप्सिन। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो मानव के शरीर में नहीं पाया जाता है? ठीक है, देखिए ट्रिप्सिन जो एंजाइम है जो मानव के शरीर में पाया जाता है, जो नहीं पूछा गया है, जो नहीं होगा उसको सही होगा। ट्रिप्सिन तो पाया जाता है तो ये तो होगा नहीं। पेप्सिन भी पाया जाता है तो ये भी नहीं होगा। एमाइलोपेप्सिन भी एंजाइम है जो मानव शरीर में पाया जाता है, लेकिन रेनिन जो एंजाइम है जो मानव शरीर में नहीं पाया जाता है। ठीक है, देखिए रेनिन जिसके कारण क्या होता है? अगर आप दूध पीते हैं तो जल्दी पचता नहीं है। ठीक है, मान के चलिए आप उबाला हुआ दूध जो बॉयल करके दूध पीते हैं, हमारे शरीर में कितने घंटे तक रहता है? यानी 2 घंटे तक पचता है। उसको पचने में कितना घंटा समय लगता है? 2 घंटा लगता है, यानी 2 घंटा का समय लगता है। ठीक है, 2 आवर्स का समय लगता है दूध को पचने में, उबाला हुआ दूध को। ठीक है, किसके कारण? रेनिन हमारे शरीर में नहीं है जिसके कारण ठीक है दूध को पचने में टाइम लगता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया लार की प्रकृति होती है। लार की प्रकृति क्या होती है? लार कहाँ होता है? लार हमारे मुंह में पाया जाता है, यानी माउथ में पाया जाता है लार। ठीक है, लार के कारण क्या होते हैं? लार के कारण जो भोजन क्या होता है, मतलब लाइक हो जाता है, मतलब उसको क्या कहते हैं? जो
सन जाता है, ठीक है, लार उसमें, जिसके कारण हमारे पेट में जाता है और पचने में आसानी होता है, ठीक है। तो इसकी प्रकृति क्या होता है, लार की प्रकृति क्या होता है, ठीक है। ए ऑप्शन में दिया गया अम्लीय होता है, बी में दिया गया कि क्षारीय होता है, और सी में दिया गया कि उदासीन होता है, डी में दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं होता। तो लार की प्रकृति क्या होता है, लार की जो प्रकृति होता है वो क्या होता है, वो क्षारीय होता है, सॉरी, इस लार की जो प्रकृति होती है क्या होता है, वो अम्लीय होती है, ठीक है। उसका क्या होता है, अम्लीय होता है प्रकृति, ठीक है। लार की प्रकृति क्या होता है, अम्लीय होता है। अम्लीय किसे कहते हैं, जिसका पीएच मान अगर 6 से कम, जिसका पीएच मान क्या होता है, 7 से जो कम होता है उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। जिसका जो पीएच मान जो होता है 7 से अगर कम है, ठीक है, 7 से कम है तो उसे हम अम्लीय कहते हैं। और जिसका पीएच मान जो 7 से ज्यादा होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं, ठीक है। 7 को क्या कहते हैं, जिसका पीएच मान 7 उसे क्या कहते हैं, उसे उदासीन कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, हम उदासीन कहते हैं। तो जो लार का जो प्रकृति होता है क्या होता है, वो अम्लीय होता है, क्या होता है, वो अम्लीय होता है, ठीक है। ये चीज याद रखिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, ठीक है। पाचन जो क्रिया होता है हमारे शरीर में, प्रोटीन किस रूप में बदल जाता है। ए में दिया गया कि वसा अम्ल में बदल जाता है। अगला और प्रश्न देख लेते हैं। बी में पूछा गया ग्लूकोज में बदल जाता है, सी में पूछा गया एमिनो अम्ल में बदल जाता है, डी में पूछा गया कि माल्टोस में बदल जाता है। तो किस में बदलता है, ये प्रोटीन जो बदलता है किस में बदलता है, प्रोटीन बदलता है एमिनो अम्ल में बदलता है। किस में बदल जाता है, एमिनो अम्ल में बदल जाता है, ठीक है। जैसे जानिए आप लोग, मतलब प्रोटीन क्या कहता है, प्रोटीन क्या कहता है, एमिनो अम्ल से क्या, बहुत सारा एमिनो अम्ल मिलकर क्या करता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो वही कहता है प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन जो हम लेते हैं उसकी रूप में बदल जाती है। ये जो बदलता है किस में बदलता है, एमिनो अम्ल में बदल जाता है, एमिनो अम्ल में ये बदल जाता है, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका जो आंसर सही होगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित होता है, ठीक है। हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है किस रूप में जमा होता है, ठीक है। चीनी के रूप में हमारे शरीर में जमा होता है, ग्लूकोज के रूप में जमा होता है, स्टार्च के रूप में जमा होता है, या ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, ठीक है। तो किस रूप में जमा होता है कार्बोहाइड्रेट, सभी स्टूडेंट उसका उत्तर बताइए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है किस रूप में जमा होता है शरीर में, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, ठीक। और पौधे में भी तो भोजन बनता है ना, तो पौधे में जो भोजन कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस रूप में जमा होता है, वो पौधे में जो कार्बोहाइड्रेट जमा होता है वो स्टार्च के रूप में, यानी स्टार्च के रूप में, किस रूप में जमा होता है, वो स्टार्च के रूप में जमा होता है, ठीक है। स्टार्च के रूप में क्या होता है, स्टार्च के रूप में जमा होता है, जिसे हम मंड भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा इसका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्यतः यौगिक है, ठीक। ए में दिया गया कैल्शियम ऑक्जेलेट, बी में दिया गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी में दिया गया सोडियम बाइकार्बोनेट, डी में पूछा गया है मैग्नीशियम साइट्रेट। सही उत्तर इसका क्या होगा, सभी स्टूडेंट कमेंट करिए। हम मानव शरीर में जो पत्थर बनता है पेट में किसके कारण बनता है, ठीक है। देखते हो कि गाँव में कि उसको पथरी हो गया पेट में, ठीक है, होता है ना पथरी हो जाता है पेट में, तो किसके कारण पथरी होता है, वही पूछा गया। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, इसका जो सही उत्तर होगा किसके कारण पत्थर बनता है पेट में, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनता है। किसके कारण बनता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण क्या होता है, पत्थर बनता है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 57 का ए ऑप्शन क्या होगा इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया एक मानव जीवों में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है, ठीक है। एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है। ए में दिया गया 2000 से 8000, बी में दिया गया 5000 से यानी 50,000 से 10,000 तक, और सी में दिया गया है कि 1 मिलियन से 10 मिलियन, और डी में पूछा गया 10 मिलियन से अधिक स्वाद कलिका पाए जाते हैं। सही आंसर क्या होगा, सभी स्टूडेंट कमेंट करिए। देखिए
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2000 से 8000 हो जाएगा। ठीक है, 2000 से 8000 हो जाएगा। मतलब एक मानव के जीव में कितने औसतन स्वाद कलिकाएं पाए जाते हैं, 2000 से 8000 पाए जाते हैं। ठीक है, जिससे ना आप लोगों को पता चलता है कि स्वाद खट्टा है, ये मीठा है, ये तीखा है। इसी कारण पता चलता है, किसके कारण, स्वाद कलिका के कारण। स्वाद कलिका के कारण क्या पता चलता है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, इसी कारण पता चलता है। ठीक है, कितने कलिकाएं पाए जाते हैं एक जीव में, औसतन 2000 से लेकर 8000 तक पाया जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि फेफड़ों के कुल वायु क्षमता होती है, हमारे शरीर में जो फेफड़ा है उसमें कितना लीटर वायु अटता है, कितना लीटर हवा भर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि टायर में हवा भरते तो भरते हैं कि इतना भरिए, 10 लीटर तक भरिए, 5 लीटर भरिए, कुछ तो होता है ना उसका कैपेसिटी। यही पूछा गया फेफड़ा का आयतन, वायु क्षमता कितना होती है, कितने लीटर तक हम वायु ले सकते हैं अपना फेफड़े में। ठीक है, तो ए ऑप्शन देखिए 2 से 3 लीटर तक, बी में पूछा गया 6 से 8 लीटर तक, सी में पूछा गया 4.5 से 5 लीटर तक, और डी में पूछा गया क्या, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो पहले काट दे, कुछ तो होगा हवा भरने का आयतन, तो डी ऑप्शन का काट दीजिए। 3 ऑप्शन बचा आपका, ए बी सी ऑप्शन, इसमें से क्या सही होगा, सभी स्टूडेंट उत्तर दीजिए। फेफड़ों के कुल वायु क्षमता कितना होता है, फेफड़ों जो कुल वायु क्षमता होता है वो 6 से कितना होता है, 8 लीटर होता है। कितना होता है, 6 से 8 लीटर होता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, यानी मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। ए ऑप्शन में दिया गया बायां अलिन, बी में दिया गया फेफड़ा, सी में दिया गया दायां अलिन, डी में दिया गया फुफ्फुस धमनी। ठीक है, तो किस अंग में रुधिर ऑक्सीजनेटेड होता है, इसका जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, फेफड़ा में। किस में होता है, फेफड़ा में वायु ऑक्सीजनेटेड होता है। ब्लड जो होता है वो वायु युक्त होते हैं, यानी फेफड़े में देखिए फेफड़ा का काम क्या, ऑक्सीजन कैरी करना और ऑक्सीजन को खून से मिला देना। ठीक है, खून से मिला देना, जिससे क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। कल बताए थे हम वेन और आर्टरी दो बताए थे, जिसे हिंदी में हम सीरा कहते हैं और धमनी कहते हैं। ठीक है, सीरा में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी वायु युक्त खून होता है, और धमनी में क्या होता है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। फिर वो कहाँ साफ होता है, फेफड़े में जाकर वो शुद्ध हो जाता है वो ब्लड। ठीक है, ये पूछा गया रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, तो फेफड़ा में क्या होता है, फेफड़ा अंग में ये रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कौन सा वायवीय एवं अवायवीय शोषण में सामान्य है। ठीक है, ए में दिया गया समान स्तर, बी में पूछा गया है ग्लाइकोलाइसिस, सी में पूछा गया पायरुविक अम्ल, और डी में पूछा गया उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जो है, जो वायवीय और अवायवीय शोषण में दोनों में क्या होता है, समान होता है। ठीक है, दोनों में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस समान होता है। ठीक है, तो इसका तो सही उत्तर होगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अगला प्रश्न पूछा गया एटीपी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि एटीपी है, मतलब एटीपी क्या है। ठीक है, एटीपी क्या है। ठीक है, एटीपी एक एंजाइम जिसके द्वारा ऑक्सीजन होता है। बी में दिया गया है एक हार्मोन है एटीपी, सी में उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु है, और डी में पूछा गया एक प्रोटीन है। तो एटीपी क्या है, एटीपी क्या है, एटीपी जो है ये क्या हो जाएगा, एक उच्च ऊर्जा सहित। देखिए एटीपी क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी जो फुल फॉर्म होता है ए टी और पी। ठीक है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका काम क्या है, ऊर्जा प्रदान करना होता है। ठीक है, एटीपी का क्या काम है, ऊर्जा प्रदान करना होता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा, उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु है एटीपी। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या होती है। ठीक है, यानी मानव शरीर के फेशियल मतलब मुंह के चेहरे में, हमारे जो चेहरा है, फेस है, जो सुंदर से चेहरा है, उसमें कितना हड्डियां होती है। ठीक है,
यही पूछा गया। ऑप्शन ए में दिया गया 5 हड्डी होते हैं, सी में पूछा गया 8 हड्डी होते हैं, बी में पूछा गया 17 हड्डी होते हैं, डी में पूछा गया कि 14 हड्डी होते हैं। ठीक है, तो कितना हड्डी होते हैं हमारे मुंह में? ठीक है, सभी स्टूडेंट उत्तर दीजिए इसका, कितना हड्डी होते हैं? देखिए, मानव शरीर की जो फेशियल हड्डियों की संख्या कितना होता है? 14 होता है। कितना होता है? 14 हड्डी होता है हमारे शरीर, हमारे मुंह के चेहरे में। ठीक है, हमारे मुंह के चेहरे में कितने हड्डी होते हैं? 14 हड्डी होते हैं। और जो हो गया हमारे ब्रेन में कितने हड्डी होते हैं? ठीक, यानी ब्रेन जो हमारे ब्रेन की जो हड्डी होते हैं, जिस बॉक्स में जमा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रेनियम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्रेनियम कहते हैं। उसे क्रेनियम कहते हैं। और क्रेनियम में कितने हड्डी होते हैं? उसमें 8 हड्डी होते हैं। उसमें कितना हड्डी होता है? 8 होते हैं। हड्डी होते हैं हमारे खोपड़ी में, यानी हमारे दिमाग में। सर में कितना हड्डी होते हैं? 8 होते हैं। मुंह के चेहरे में कितना होता है? 14 हड्डी होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मांसपेशी संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है इसेंट्रिक कहते हैं, बी में दिया गया है कि कंसेंट्रिक कहते हैं, सी में दिया गया आइसोमेट्रिक कहते हैं, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आइसोमेट्रिक हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है? ठीक है, हमारे शरीर में ऐसा कौन सा हड्डी है जो सबसे लंबी है और भारी भी है? सभी स्टूडेंट इसका उत्तर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में सही। ठीक है, क्योंकि ये सबसे आसान प्रश्न है। ठीक, ए में दिया गया अल्ना, बी में दिया गया फेब्यूला, बी में दिया गया टिबिया और डी में दिया गया है फीमर। यहाँ टिचिया नहीं होगा, टिबिया होगा। ठीक है, टिबिया होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? फीमर हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फीमर हो जाएगा, जो हमारे शरीर की सबसे लंबा हड्डी है और सबसे भारी हड्डी भी है। अल्ना कहाँ पाया जाता है? अल्ना हड्डी जो है हमारे हाथ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हमारे हाथ में पाया जाता है। और फिब्यूला और टिबिया कहाँ पाया जाता है? फिब्यूला और टिबिया जो होता है, फिब्यूला और टिबिया कहाँ पाया, ये हड्डी कहाँ पाया जाता है? हमारे पैरों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हमारे पैरों में पाए जाते हैं। ठीक है, टिबिया और फिब्यूला कहाँ पाई जाती है? पैर में पाए जाते हैं। अल्ना हाथ में पाए जाते हैं। और फीमर जो है हमारे पैर में पाया जाता है। ये सबसे बड़ा और सबसे भारी हड्डी होती है। ठीक, सबसे इसका जो सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? जो हमारे शरीर से पसीना निकलती है गर्मियों में, बहुत जैसे कि धूप में निकलती है, कितना पसीना निकलने लगता है, तो वो ग्रंथियां कहाँ पाए जाते हैं हमारे शरीर में? ठीक है, वो पूछा गया। ऑप्शन देख लीजिए, गुर्दाम पाए जाते हैं, बी में यकृत में पाए जाते हैं, सी में अग्नाशय में पाए जाते हैं, डी में त्वचा में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? यानी पसीने के ग्रंथियां। सही उत्तर बताइए आप लोग। देखिए, पसीने की जो ग्रंथियां होती है वो कहाँ पाए जाते हैं? स्वाभाविक है कि ये गुर्दाम में नहीं होगा, लीवर में नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल पसीना कहाँ से निकलते हैं? बाहर से परत से निकलते हैं, यानी कि त्वचा से निकलते हैं ना। तो इसका जो उत्तर होगा त्वचा ना होगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही होगा, यानी त्वचा से निकलता है ग्रंथियां। ठीक, ये जो पसीना निकलते हैं कहाँ से निकलते हैं? त्वचा से निकलते हैं। त्वचा का क्या काम है? त्वचा का क्या काम है? त्वचा का काम हमारे शरीर को क्या करता है? ये सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, और त्वचा में कहीं कहीं देखते हैं कि तैलीय जैसे होता है, तरल पदार्थ की तरह होता है। मतलब तैलीय कहने का मतलब है जो फैटी टाइप का जो स्किन होता है वो किससे कारण होता है? जो ग्रंथियां होते हैं, जो तैलीय त्वचा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सेबम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? शिवम कहते हैं। उसे हम सीबम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, त्वचा तैलीय त्वचा जो होता है, यानी फैटी स्किन जो होता है। देखिए, इंग्लिश में आसान भाषा है मगर हिंदी में टफ लैंग्वेज है। मगर आप लोग समझते हैं कि इंग्लिश थोड़ा हार्ड है और हिंदी थोड़ा आसान है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है। जैसे आप देख लीजिए तैलीय त्वचा और फैटी स्किन जो होता है, इसको हिंदी में फैटी स्किन नहीं है। फैटी स्किन में क्या पाया जाता है? सीबम ग्रंथियां पाए जाते हैं। ठीक है, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारे त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसे किसके उपस्थिति के कारण होता है? ठीक है, देखिए, जब हम धूप में जाते हैं तो गोरा से काला हो जाते हैं, इसलिए आप लोग क्या करते हैं? मास्क पहन लेते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं, करते हैं कि नहीं? ये तो सही है।
तो जो हम धूप में जाते हैं, हमारा शरीर, हमारे त्वचा जो काला हो जाता है, किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन में दिया है आपके ऑप्शन में दिया है कि कैरोटील के कारण होता है, ऑक्सीलोफाइट के कारण होता है, सीम जगह मेलेनिन के कारण होता है, डीम दिया के फ्लावोक्वेंथिन के कारण होता है। किसके कारण काला होता है हमारा शरीर? ये मेलेनिन के कारण होता है। ठीक है, ये किसके कारण होता है? मेलेनिन के कारण होता है। देखिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है? मतलब ऑप्शन में देख लीजिए, दिमाग में स्थित होता है, बी में दिया गया दिल में स्थित होता है, और सी ऑप्शन में दिया गया है कि गुर्दा यानी किडनी में स्थित होता है या लीवर में स्थित होता है। तो ये कहाँ स्थित होता है? प्रश्न पूछा गया कि आंतरिक गति निर्धारक, ठीक है, गति निर्धारक मतलब हो गया कि जो अपना हार्ट रेट हो गया, ये कहाँ स्थित होता है, किस में स्थित होता है? ये जो स्थित कहाँ होता है? दिल में होता है। दिल, देखिए इसको हार्ट कहाँ पर होता है? हार्ट में होता है। कहाँ होता है? ये हार्ट में स्थित होता है। उसे हिंदी में क्या कहते हैं? दिल कहते हैं, हृदय कहते हैं। ये दिल में स्थित होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? ठीक है, एम दिया गया हाइपोथैलेमस, बी में दिया गया सेरिब्रम, सी में पूछा है कॉर्पस कालोसम, डी में पूछा गया है मिड ब्रेन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सेरिब्रम में पाया जाता है। ठीक है, सेरिब्रम का कारण हम क्या करते हैं? बुद्धि, स्मृति और भावनाओं को समझ पाते हैं। जो हम सोचते विचारते हैं वो किसके कारण सोचते हैं? सेरिब्रम के कारण। अगर सेरिब्रम आप लोग से छुड़ा लिया जाए ब्रेन से, ये जो याद करते हैं सब कुछ भूल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो ये सब पाया जाता है सेरिब्रम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सेरिब्रम में पाया जाता है। सेरिब्रम का काम है बुद्धि, स्मृति और भावनाओं को समझना होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? एम पूछा गया है गुर्दे को किडनी कहते हैं, किडनी। बी में दिया गया फेफड़े, सी में दिया गया हृदय, डी में पूछा गया है यकृत यानी लीवर। तो जल का, हमारे शरीर में जल जो होता है उसका संतुलन कौन करता है? आप लोग उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? गुर्दा होगा। ठीक है, किडनी का काम क्या है? गुर्दा का काम है हमारे शरीर में पानी जो पीते हैं, जो जल को संतुलन बनाए रखना। ठीक है, हमारे शरीर में जल को संतुलन बनाए रखता है किडनी। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, आप लोग से एक प्रश्न पूछते, आप लोग बताइए कि मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? ठीक है, मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? कमेंट में आप लोग बताइए, तब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानव मूत्र है क्या है? क्षारक है, अम्लीय है, न्यूट्रल है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आप लोग पहले प्रश्न बताए थे कि क्षारक क्या होता है, अम्लीय क्या होता है, ये सब बता दिया है। तो यहाँ पूछा गया मानव को जो मूत्र होता है अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? ठीक है, या न्यूट्रल होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मानव जो मूत्र होता है क्या होता है? वो एसिडिक होता है, यानी अम्लीय होता है। वो क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, ये अम्लीय होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? इसका जो पीएच मान होता है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6.0 होता है। कितना होता है? 6.0 होता है। ठीक है, कहीं कहीं 4.8 से 8.4 तक लिखा रहता है, मगर नॉर्मली क्या माना जाता है? मूत्र का पीएच मान, यानी मूत्र को यूरिन कहते हैं, यूरिन का पीएच मान कितना होता है? 6.0 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है वृक्क के आकार की दीवार कोशिकाएं किसमें होती है? वृक्क के आकार की दीवार कोशिकाएं किसमें होती है? एम दिया गया द्विबीज पादपों में, बी पूछा गया एक बीज पादपों में, सी पूछा गया है उपयुक्त दोनों में से, डी पूछा गया शैवालों में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है,
द्विबीज पादपों में पाया जाता है और एक बीज पादपों में पाया जाता है। ठीक है, वृक्क आकार की, वृक्क आकार की जो द्विवार कोशिका किस में होती है, तो द्विबीजपत्री पादपों में भी होता है और एक बीज पादपों में भी हो जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, आप लोग से हम क्या प्रश्न पूछे थे, मनुष्य का मुख्य शोषण अंग क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो मनुष्य का मुख्य शोषण अंग क्या होता है, फेफड़ा होता है। क्या होता है, फेफड़ा जो होता है मनुष्य के मुख्य शोषण अंग होता है। ठीक, याद रखिएगा। बहुत सारा स्टूडेंट सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है, ग्लूकागोन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है, थायरॉक्सिन की कमी से होता है, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं होता है। ठीक, देखिए डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, अब लोग बोलिएगा कि सर हिंदी में बताए, हिंदी में कैसे, इसका नाम ही है डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बताया आप लोग को, डायबिटीज इंसिपिडस इसका नाम ही है। ठीक है, तो ये डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है, या शुगर का जो बीमारी होता है, जैसे चीनी की बीमारी कहते हैं, उसमें किसकी कमी से होता है, ग्लूकागोन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है, या थायरॉक्सिन की कमी से होता है, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है। ठीक, इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रक्त में हार्मोन्स निम्नलिखित में से किस तरह उपस्थित रहते हैं। ठीक, ए में दिया गया डीनर के रूप में उपस्थित रहता है, बी में दिया गया मोनोमर के रूप में, सी में दिया गया पॉलीमर के रूप में, डी में दिया गया उपयुक्त सभी की तरह। ठीक है, किस रूप में उपस्थित रहता है, हार्मोन्स उपस्थित रहता है, ये डीनर के रूप में भी रहता है, मोनोमर के रूप में भी रहता है, पॉलीमर के रूप में भी रहता है, तीनों के रूप में रहता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो सभी हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी तरह से हार्मोन्स हमारे शरीर में उपस्थित रहते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तीनों आंसर क्या है उसका सही होगा। ठीक, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य में त्वचा के रंग का नियंत्रण होता है, किससे कारण मनुष्य में त्वचा का रंग नियंत्रण होता है, मल्टीपल एलील्स द्वारा, लॉथल जीन्स द्वारा, सीम देगा पोलो जीन्स द्वारा, और डीम पूछा गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मनुष्य में त्वचा का रंग जो होता है किसके द्वारा नियंत्रण होता है। सही उत्तर क्या होगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा किसके द्वारा होता है, ये पॉलीजीन्स के द्वारा आता है। मनुष्य में जो त्वचा रंग जो नियंत्रण किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, पॉलीजीन्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पॉलीजीन्स के द्वारा क्या किया जाता है, मनुष्य के त्वचा के रंगों का नियंत्रण किया जाता है। और अगले ऊपर में जो हम प्रश्न बताए थे, मनुष्य का रंग किसके कारण गोरा काला होता है, यानी मेलेनिन के कारण होता है। ठीक ना, मेलेनिन के कारण क्या होता है, गोरा काला होता है मनुष्य के शरीर त्वचा का रंग। और जिस व्यक्ति में मेलेनिन पिगमेंट, ठीक है, त्वचा में क्या पाया जाता है, मेलेनिन पिगमेंट पाया जाता है। देखिए यहाँ लिख देते हैं MELANIN, मेलेनिन पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, जो मेलेनिन पिगमेंट जिस व्यक्ति में जितना अधिक होता है वो क्या होता है, उतना काला होता है। ठीक है, जिस व्यक्ति में जितना मेलेनिन पिगमेंट ज़्यादा होगा वो उतना काला होगा, और जिस व्यक्ति में मेलेनिन पिगमेंट जितना कम होगा वो उतना गोरा होता है। ठीक है, तो जो गोरा काला का जो होता है किसके कारण होता है, मेलेनिन पिगमेंट के कारण ये होता है गोरा काला। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा सोचिए नहीं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि काइलस निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सीजन है, NaA। बी में पूछा गया, यहाँ काइलस नहीं होगा, यहाँ कैल्शियम होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, कैल्शियम होगा। ठीक है, यहाँ कैल्शियम। सी ए को हम किससे सूचित करते हैं, कैल्शियम से। तो कैल्शियम निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सीजन है। ए ऑप्शन पूछा गया NaA, बी में पूछा गया 2,4-D, सी में पूछा गया IAA, और डी में पूछा गया IBA। इसका जो सही उत्तर होगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 2,4-D होगा। यानी 2,4-D का मतलब क्या होता है, कैल्शियम को हम किससे सूचित करते हैं, 2,4-D से सूचित करते हैं। मतलब 2,4-D का मतलब होता है, डी का मतलब क्या होता है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होते हैं, यानी डाइक्लोरो होता है,
डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। 2,4-D से हम कैल्शियम को 2,4-D के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा 2,4-D किसके नाम से जानते हैं, तो आप लोग ऑप्शन दिया रहेगा कैल्शियम, तो सिर्फ कैल्शियम को लगाइएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ACTH हार्मोन स्रावित होता है। अधिवृक्क वलकुट से बीम पूछा गया है कि अधिवृक्क अंतस्था से सीम पूछा गया, पीयूष ग्रंथि से डीम पूछा गया, पिनियल काय से। किससे स्रावित होता है ये ACTH? कहाँ से स्रावित होता है? ये जो स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पॉलीकुलर और ल्यूटिलियर चरण, पॉलीकुलर और ल्यूटिलियर चरण मासिक धर्म चक्र के किस चरण के विभाजन है, ठीक है। स्रावित चरण के बीम पूछा गया, ओवरियन चरण के सीम पूछा गया, प्रोलिफेरेटिव चरण के डीम पूछा गया, यूटेरिन चरण के। सही उत्तर से क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओवरियन चरण के, ठीक है। इसका किस चरण का होगा? ये ओवरियन चरण का हो जाएगा। पॉलीकुलर ल्यूटिलियर चरण मासिक धर्म के किस चरण की विभाजन है? तो ये ओवरियन चरण के विभाजन है। किस चरण के विभाजन है? ओवरियन चरण का विभाजन है, ठीक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक रीम से जुड़ी हुई एक पॉलीयूरेथीन यूनिथाइली जो आंशिक रूप से वल्वा को कवर करती है, जो है कि रूप में जाना जाता है, ठीक है। किस रूप में जाना जाता है? महिला कंडोम के रूप में जाना जाता है, लेटेक्स के रूप में जाना जाता है, कॉपर टी के रूप में जाना जाता है, या नॉर प्लांट के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? महिला कंडोम के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गर्भ निरोधक जो शुक्राणु को गतिशीलता, क्षमता तथा अस्तित्व को प्रभावित करता है, डैश डैश वो कौन है? कॉपर टी है, वैजिनल रिंग है, माला डी है, या प्रोजेस्टेरोन केवल गोली है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट इसका उत्तर बताइए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये कॉपर टी। कॉपर टी का काम क्या है? जो कॉपर टी का काम है मतलब शुक्राणु की गतिशीलता को क्या कम करता है? ये कम कर देते हैं। शुक्राणु की जो गतिशीलता होता है, जो क्षमता होता है, उसको कम कर देते हैं, स्पर्म की गतिशीलता की क्षमता को, ठीक है। ये कॉपर टी का काम है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉपर टी का काम क्या है? स्पर्म यानी शुक्राणु की गतिशीलता की क्षमता को कम करना होता है, ठीक है, जिससे निषेचन नहीं हो पाता है, ठीक है, और क्या होता है? वो जैगोट नहीं बन पाता, ठीक है। इसका जो काम क्या होता है? कॉपर टी काम है शुक्राणु गतिशीलता को, क्षमता को कम करना, ठीक। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन गर्भ निरोधक है जो गर्भाशय गिरवा श्लेष्मा के गाढ़ेपन के कारण बनता है और अंडाशय से डिम को निकलने से रोकता है। ऑप्शन ए में दिया गया है लिप्स सूप, बी ऑप्शन में पूछा गया है कि माला डी, बी ऑप्शन में माला डी पूछा गया, सी में कॉपर टी पूछा गया, डी में डायफ्राम पूछा गया है, ठीक है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा? माला डी है। इसका काम क्या है? माला डी है। माला डी का काम क्या है? माला डी का काम क्या है? माला डी एक टेबलेट है, ठीक है, जिसका काम क्या है? गर्भ निरोधक गोली है, यानी गर्भ को बनने से रोकता है। माला डी जो है गर्भ को बनने से क्या करता है? ये रोकता है माला डी के कारण, ठीक है। माला डी टेबलेट खाने से क्या होता है? गर्भ निरोधक गोली है जो गर्भ को बनने से ये रोकती है, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो। और जो माला डी टेबलेट जो काम होता है क्या होता है? जो स्पर्म होता है वो स्पर्म को क्या करता है? स्पर्म की गतिशीलता को यानी शुक्राणु की गतिशीलता को रोकता है और अंडाणु जो होता है मतलब उससे मिलने नहीं देते हैं और उसको शुक्राणु को मार देते हैं, जिससे क्या होता है? वो गर्भ नहीं बन पाता, ठीक है, और वो बंद हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसी का काम है, माला डी का काम है, ठीक। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है।
अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय गुष्ठा की श्लेष्मा परत है। एम दिया गया है एक्टोमेट्रियम, बी पूछा गया है एंडोमेट्रियम, सी पूछा गया पेरीमेट्रियम और डी पूछा गया मायोमेट्रियम। तो श्लेष्मा परत कौन है इनमें से? तो श्लेष्मा परत कौन है इसमें जो श्लेष्मा परत है ये एंडोमेट्रियम है। ठीक है, देखिए गर्भाशय के दीवार में जो गर्भाशय की दीवार जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसी परत को हम क्या कहते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन परत को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम परत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम एंडोमेट्रियम परत करते हैं। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि परिपक्व अंडाणु के साथ शुक्राणु के संलयन प्रक्रिया क्या कहलाती है? ओव्यूलेशन कहलाती है, युग्म जनन कहलाती है, निषेचन कहलाती है या आरोपण कहलाते हैं? क्या कहलाता है ये कहलाता है क्या? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये निषेचन कहलाता है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि डायबिटीज मेलेटस से ग्रस्त आदमी बार बार जल पीता है क्योंकि उसे निकालना होता है रुधिर से अतिरिक्त। ठीक है, एम दिया गया है लवण, बी दिया गया ग्लूकोज, सी दिया गया इंसुलिन और डी दिया गया ग्लूकागोन। तो क्या निकालता पानी? क्यों जल्दी जल्दी पीता है वो? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकोज को तोड़ना काम होता है। ठीक है, ग्लूकोज का क्या काम? ग्लूकोज को तोड़ना काम होता है जिसके लिए वो पानी पीता है जल्दी जल्दी। देखिए आप लोग समझ, और किसी को शुगर है, बहुत शुगर है, उसका नॉर्मल रेंज शुगर है कहाँ से कहाँ तक होता है? यानी 70 से 110 तक होता है। 70 से 110 तक नॉर्मल रेंज होता है। ठीक है, और किसी को 500 शुगर है तो शरीर में शुगर ज़्यादा हो गया तो कैसे बाहर निकलेगा? वो जल्दी उसको प्यास लगता है, वो पानी पीता है और पानी क्या करता है? वो शुगर के साथ मिलकर यूरिन के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, शुगर तो देखते होंगे यूरिन चेक करते हैं तो यूरिन में क्या आता है? शुगर आता है। इसी के कारण शुगर आता है, मतलब यूरिन में शुगर आता है। ठीक है, तो आदमी बार बार पानी पीता है किसके निकलने के लिए? ग्लूकोज को बाहर निकलने के लिए। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दुग्धजनक हार्मोन स्राव कहाँ पर होता है? ए ऑप्शन दिया गया अंडाशय से, बी दिया गया पीयूष से, सी दिया गया स्तन ग्रंथि से और डी पूछा गया है क्या? प्लेसेंटा से। ठीक है, सही उत्तर इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? स्तन ग्रंथि से। कहाँ से होता है ये स्राव? स्तन ग्रंथि से होता है। ठीक है, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? स्तन ग्रंथि से होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? लीवर की खराबी से होता है शुगर, या पैनक्रियाज या अग्नाशय की कमी से होता है, किडनी की खराबी से शुगर होता है, या हृदय की खराबी से होता है? सही उत्तर, सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट कमेंट करिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पैनक्रियाज की कमी से। किसके कारण खराबी से होता है? शुगर, पैनक्रियाज या अग्नाशय के कमी खराबी के कारण क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग किसके कारण होता है? पैनक्रियाज या अग्नाशय के खराबी के कारण होता है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त करते क्या प्राप्त करते? सूर्य की रोशनी से हम विटामिन ए प्राप्त करते हैं, विटामिन बी प्राप्त करते हैं, विटामिन सी प्राप्त करते हैं, विटामिन डी प्राप्त करते हैं। सभी स्टूडेंट उत्तर दीजिए इसका। सूर्य की रोशनी से क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, विटामिन डी सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग सुबह के धूप में जाके बैठिए विटामिन डी, जिससे आप लोगों को प्राप्त हो। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? एम दिया गया है प्रोटीन, बी दिया गया विटामिन, सी दिया गया है वसा और डी दिया गया क्या? दूध। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14 वर्ष आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? इसके लिए इसका ऑप्शन सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, दूध नहीं होगा।
न विटामिन का। प्रोटीन से उत्तर हो जाएगा। प्रोटीन का काम क्या है? शरीर को वृद्धि करना, शरीर को ज़्यादा और वृद्धि कौन करता है? प्रोटीन करता है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? ठीक, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में पूछा गया है कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, किलोग्राम के द्वारा, मीटर के द्वारा, किलोवाट घंटा के द्वारा। जो शरीर में जो ऊर्जा होता है उसे किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? उसे हम कैलोरी में प्रदर्शित करते हैं। किससे हम प्रदर्शित करते हैं? उसे हम कैलोरी में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही होगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विटामिन सहायता नहीं करता है उत्तकम एंजाइम के निर्माण में, उपापचय में, आवेदक के रूप में, सी पूछा गया रोगों से रक्षा करने में, और डी पूछा गया पाचन क्रिया में। तो विटामिन किस में सहायता नहीं करते हैं? सभी उत्तर दीजिए। विटामिन किस में सहायता नहीं करते? विटामिन जो है उत्तक में एंजाइम के निर्माण में क्या करते हैं? ये सहायक नहीं करता। ठीक है, लेकिन उपापचय में और आवेदक के रूप में सहायता करते हैं। रोगों से रक्षा करने में विटामिन सहायता करता है, पाचन क्रिया में सहायता करते हैं, लेकिन उत्तक में एंजाइम के निर्माण यानी एंजाइम निर्माण करने में विटामिन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? ठीक है, निमोनिया बीमारी जो है कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है? ए में दिया गया प्रोटोजोआ के कारण होता है, बी में दिया गया फंगस के कारण होता है, सी में दिया गया वायरस के कारण होता है, डी में दिया गया कि जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण ये निमोनिया होता है? निमोनिया जो होता है किसके कारण होता है? ये जीवाणु के द्वारा होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के द्वारा निमोनिया होता है। निमोनिया जो है, निमोनिया बीमारी है, वो कौन से जीवाणु के कारण होता है? देखिए, निमोनिया जो बीमारी है ये डिप्लोकोकस यानी डिप्लोकोकस निमोनिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? डिप्लोकोकस निमोनिया के कारण क्या होता है? ये निमोनिया बीमारी होता है। ठीक है, डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? निमोनिया होता है। और निमोनिया की बीमारी में शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, जो निमोनिया बीमारी है, जो हमारे शरीर में फेफड़ा जो है वो फेफड़ा खराब हो जाता है निमोनिया के कारण। ठीक है, जिसको निमोनिया होगा तो सबसे ज़्यादा जो हमारे शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होगा? वो फेफड़ा होता है। ठीक है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? वो फेफड़ा होता है। ठीक, ये चीज़ सब आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेगा नामक रोग होता है? वसा के कारण, विटामिन के कारण, आयोडीन के कारण या प्रोटीन के कारण? सही उत्तर आप लोग बताइए। सभी स्टूडेंट का सही उत्तर आना चाहिए। सबसे आसान प्रश्न है, घेगा रोग किसके कारण होता है? ये जो घेगा रोग होता है ये आयोडीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? ये आयोडीन के कारण क्या होता है? घेगा रोग होता है। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि लोहे के कमी से पत्ती में होता है। पत्ती शीर्ष में उत्तक है। बी में पूछा गया है कि छोटी पत्ती रोग। सी में क्या पूछा गया है? सी में पूछा गया है कि प्रोटीन संश्लेषण की कमी। और डी में पूछा गया है कि पहली नई पत्तियों में अंतर्दृष्टीय हरिमहीनता। ठीक है, यानी क्लोरोसिस का होना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर होगा पहले नई पत्तियों में अंतर्दृष्टीय हरिमहीनता। हरिमहीनता क्या कहते हैं? क्लोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोसिस कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि येलो फीवर का स्थानांतरण होता है, यानी पीत ज्वार का स्थानांतरण होता है, मादा क्यूलेक्स के द्वारा होता है, मादा एनाफिलिज के द्वारा होता है, सी पूछा गया मादा एडिज के द्वारा होता है, डी पूछा गया घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। येलो फीवर किसके द्वारा स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है? ये जो येलो फीवर बीमारी है ये किसके द्वारा होता है? ये एडिज के द्वारा। किसके द्वारा होता है? ये एडिज, मादा एडिज के द्वारा होता है। ठीक है, मादा एडिज के द्वारा क्या होता है? येलो फीवर बीमारी होता है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि तपेदिक रोग का कारण है। तपेदिक रोग का क्या कारण है? विषाणु है, जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजीवा है।
तपेदिक रोग को हम क्या कहते हैं, इसे हम टीबी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम इसे? टीबी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टीबी के नाम से। टीबी बीमारी किसके कारण होता है? ये जो बीमारी है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? ये बैक्टीरिया के कारण टीबी बीमारी होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है। ठीक है, विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है, गर्भपात कहा जाता है, अंडोत्सर्ग कहा जाता है, प्रसव कहा जाता है, या अंड निक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है प्रसव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे प्रसव कहा जाता है। ठीक है, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2-3 प्रश्न और है, देख लेते हैं। ऐसी महिला जो दूसरों के लिए बच्चा पैदा करने हेतु अपना गर्भाशय किराए पर देती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन देख लीजिए। जैविक माता कहलाते हैं, सौतेली माता कहलाती है, सी पूछा गया है सरोगेट मदर कहलाते हैं, डी पूछा गया फॉस्टर मदर कहलाते हैं, यानी दात्री कहलाते हैं। इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सरोगेट मदर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरोगेट मदर होगा। सही, सरोगेट मदर जो माता बच्चा पैदा करने है तो अपना गर्भाशय किराए पर देते, उसे हम क्या कहते हैं? उसे सरोगेट मदर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? सरोगेट मदर। इसका जो सी ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है। मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? संयोजी ऊतक है, ग्रंथि है, झिल्ली है, या मांसपेशी है? संयोजी ऊतक। प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट क्या है? प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। क्या है? एक ग्लैंड है। ठीक है, यही पूछा गया मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? एक ये ग्रंथि है। इसका सही उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, ऊतक नहीं होगा, झिल्ली नहीं होगा, मांसपेशियां नहीं होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर देगा प्रोस्टेट क्या है? एक ग्लैंड है, ग्रंथि है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है? देखिए, यह प्रश्न आप लोग को हम कल कराए थे। ठीक है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं हम? आप लोग उसका कमेंट में उत्तर दीजिए सभी स्टूडेंट। थाइमस है, डी दिया गया है यकृत है, सी दिया गया अग्नाशय है, डी दिया गया पली है। तो मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं हम? इसे अग्नाशय को क्या कहते हैं? मिश्रित ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अग्नाशय को क्या कहते हैं हम? सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? अग्नाशय। ये चीज आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आप लोग 50 क्वेश्चन कराए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगर आप लोग अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करिएगा सर ठीक है, और कोई दिक्कत होगा वीडियो में, जैसे कि कल के जो वॉइस में कमी है या हिंदी में बताइए, तो अगर आप लोग को लगे कि इसमें कमी है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, उसमें हम सुधार करेंगे। ठीक है, और हम इसमें मैथ क्लास बहुत जल्द चालू करने वाले हैं आप लोग के लिए, जो कि बेसिक से चालू होगा। ठीक है, जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आते हैं उनके लिए हम चालू करेंगे, बेसिक से एक एक पॉइंट बताएंगे। ठीक है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप लोग चैनल पर जो भी नए स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बहुत सारे स्टूडेंट सब्सक्राइब किए उसके लिए बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक।